नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी में कर पर। उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे रहे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी, परिवार के साथ कुशल मंगल रहे होंगे। ठीक है, आपकी अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है, ये उम्मीद है। और आपको भी पता है कि ये क्लासेस आपकी चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस, आपका सिपाही बैच और महावीर बैच भी शामिल है। तो हम आज जो बात करेंगे टॉपिक्स पे वह होगा सर्वनाम, और उसमें सबसे मेन पॉइंट यह है कि महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे ना वह महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई बच्चा नजरअंदाज नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित होगा आपके पूरे के पूरे सर्वनाम में, पूरे सर्वनाम से सम्मिलित प्रश्न होगा। जरा ध्यान से देखना है, सभी प्रश्न का उत्तर भी आपको सटीक तरीके से देना है, लापरवाही गलतियां नहीं करनी है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूं एक्चुअली सर्वनाम किससे कहते हैं। जो ये आपका सर्वनाम है, जो आप लोगों का ना ये सर्वनाम है, इस सर्वनाम का कई बार कोई परिभाषा पूछे तो सिर्फ परिभाषा को याद रखना है कि संज्ञा के पहले प्रयुक्त किया जाता है। ये जो आपकी संज्ञा होती है उसका संज्ञा का कोई ना कोई नाम होता है, पता है, तो संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त किया जाएगा, याद रखना, वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। वह राम है, ये मैंने लिख दिया। राम क्या है? आप बोलेंगे सर ये एक नाम है, इसके आगे क्या प्रयोग किया? आपका सर्वनाम। अच्छा, एक पॉइंट यहां से निकल के आएगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ किसका? वो भी आपके सर्वनाम का। और इस शाब्दिक अर्थ के दौरान आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसका सिर्फ मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम मतलब सबका नाम होता है। और इसका क्या मतलब है? आप यहां देखेंगे सर्वनाम को 2 पार्ट में अगर विभाजन करना है आपको, तो यहां से निकलता है सर्व, निकलता है सर्व निकलेगा, और प्लस आपका नाम निकलता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? सबका नाम होता है। इतनी बात समझ में आई? संज्ञा में नहीं, सर्वनाम में इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत अच्छा। अच्छा, इतनी बात आपने किया तो आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं, आप लोगों को मैं एक पॉइंट और बता दूं कि मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा, जरा नोट करना अपने कॉपी में। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछाता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। जो सर्वनाम है, जो आपका सर्वनाम है, वह मूल सर्वनाम कितना है? आपको पूछा जाए मूल सर्वनाम, या आपसे प्रश्न बन सकता है मूल सर्वनाम न देख के पूछा जाए कि सर्वनाम, ये जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के भेद के बारे में पूछा जा सकता है। भाई, भेद के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूं। मूल सर्वनाम याद रखना है केवल 11 होता है, आपको गलतियां नहीं करना है। अभी प्रश्न आपका बना हुआ है आगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट है आपके कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? ये केवल 6 होते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, हम थोड़ा देखते हैं मूल सर्वनाम कितना है। आपका जो मूल सर्वनाम है, मूल सर्वनाम बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, एग्जाम में आपके सर्वनाम आता ही आता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि कहीं से आपसे गलती हो जाए, वहां पर बड़े बारीक से चीजों को समझने की जरूरत है। कई बार पूछा जाता है कि मूल सर्वनाम जो होते हैं वो कितने होते हैं? आपने बताया 11 होते हैं, परंतु 11 कौन कौन सा है मैं यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि मैं लिख देता हूं, भाई मैं हो गया, और अगर वह लिख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, क्या भी लिख सकते हैं, क्या, तू भी हो सकता है, और साथ साथ में जो होगा, ये बात समझ में आ गई। कोई भी हो सकता है, कोई भी, ये कोई भी आएगा, आप भी इसमें निकल के चला आएगा, दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या आएगा? जो आया तो सो भी आएगा, जाहिर सी बातें हैं। कुछ भी आएगा, दिक्कत नहीं है। कुछ भी यहां पर से भी आपका निकल के आता है, यह भी आएगा। साथ साथ मित्र यहां पर कौन भी आता है। जरा काउंट करना, अगर 10 होगा तो गलत है, 11 होगा तभी जाके सही है मूल सर्वनाम आपका। अब हमने यहां पर काउंट करना चालू कर दिया। मैंने कहा कि भैया 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
कौना नहीं कौन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपको पता चला कि 11 होता है। अब यहां पर बात आ गई है तो हम अब प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। आपके जो 6 होते हैं कौन होते हैं आपको पता है? नहीं पता है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगर आप प्रश्न देखेंगे तो आपको शायद डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपका डाउट जो है ना वह आपका क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट यह था कि सर जो होता है पहला क्वेश्चन उसका उत्तर देना आसान है क्या? जी आसान है। सर्वनाम शब्द है भैया। सर्वनाम का मतलब 2 पार्ट में विभाजन किया था। इस विभाजन करने के बाद आपको बताया था, एक तो आपका निकल के आया था सर्व, निकल के आया था सर्व का मतलब सभी हो गया, और दूसरा निकल के आया था नाम। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? आप बोलेंगे सर अब जाके ना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर क्लियर हो चुका है तो यहां पर पुत्र, स्थूल और या आप कहेंगे सर्व, तो राइट ऑप्शन केवल होगा सी वाला, जो बाकी सब गलत है। ऑप्शन क्या है? केवल सी निकल के आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई हम सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या इनके प्रकार पूछे या इनके आप लोगों से भेद पूछे, तो उत्तर क्या आना चाहिए? तब भी आपका 6 आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 और 8 दिया हुआ है। आपको गलती नहीं करना है, और आपको मैं यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। जैसे कि मैंने लिखा पुरुषवाचक, मैंने पुरुषवाचक लिखा हुआ है आप लोगों के बीच में बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, निजवाचक का भी जिक्र करते हैं, निजवाचक हो जाता है। निजवाचक एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इतना याद रखना एग्जाम में। और यहां पर है निश्चय, एक निश्चय होगा तो जाहिर सी बातें हैं कि एक अनिश्चय भी बन के चला आएगा, अनिश्चय भी बन के चला आता है, अनिश्चय हो जाता है। और एक तो बेचारा संबंध दर्शाना पाया जाता है, संबंध दर्शाता है। आप यहां लिख सकते हैं संबंध दर्शाता है, यहां पर निकल के आया संबंध वाचक निकल के आया, संबंध वाचक निकल के आएगा। लास्ट में आपका बेचारा बन जाता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? आप बोलेंगे सर क्लियर है, बातें क्लियर है एकदम। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक काउंट कर लीजिएगा, और उत्तर भी आप लोगों का सही आ रहा है, गलतियां जरा सा भी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो आपका उत्तर केवल 6 लगाना है, 11 तब नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपसे कितने प्रकार पूछे, या आप ही लोगों से कई बार पूछ सकता है, भेद पूछ सकता है। दोनों के दोनों पॉइंट को आपको अपने जहन में सेट करके ही रखना है। आगे चलें। चलिए, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या होती है? अब बात की सर्वनामों की कुल संख्या की बात करें, या सर्वनामों की संख्या की बात करें, या फिर मूल सर्वनाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मूल सर्वनाम भी दे सकता है, या फिर कुल सर्वनाम भी पूछ सकता है आप लोगों से। मूल हो या कुल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बात की सर्वनामों की संख्या कितनी होगी वो आपको निर्धारित करना है। मैंने स्टार्ट होने से पहले ही एक जानकारी पूर्णतः दे दिया था आप लोगों को कि केवल हम इसको काउंट करते हैं 11 में, 11 बार ही इसको क्या किया जाता है, हमेशा के लिए काउंट किया जाता है। आपने देखा भी कि सर 11 ही होता है, और कौन कौन सा 11 है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो फिर आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं शायद। 12 तो मैं तो बताया नहीं था भैया, 12 कट गया, फिर आए 11 की तरफ, राइट ऑप्शन हो गया। 10 तो बताया नहीं था, 9 का जिक्र नहीं किया था, इसलिए हम कहेंगे बी ऑप्शन गुरुजी करेक्ट है। बात समझ में आई? सभी को आई? ईमानदारी से बताएंगे कि हाँ सर बात एकदम अच्छे तरीके से अब मुझे समझ में आ गई है, अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाता है, मैं समझाते हुए ले चलता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अच्छा, मैंने जब यहां पर एक जिक्र किया हुआ था, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक जब बात किया था, तो मैंने तो केवल 6 बताया था। लेकिन याद रखना, इस पुरुषवाचक में जब पहले की बात की जाती है, कौन है पहला, और इसमें कोई दूसरा नहीं है, इसमें है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 एंड 6 है। तो हम पहले वाले को उठाते हैं, और इसमें प्रश्न बनाया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? याद रखना,
अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा। जो यहां पर पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक को समझने की कोशिश करना। सारे के सारे प्रश्न अगर नहीं बनाने की इच्छा होती है तो यहां से बनाना चालू कर देता है। याद रखना पुरुषवाचक क्या होता है। अब बात आ गई है, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। याद कैसे रखना है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। याद कैसे रखना है भाई, हर एक बच्चा समान तो नहीं होता ना कि वह हमेशा याद ही रखेगा। हर चीज को भी समझाने का एक ट्रिक एंड जुगाड़ होता है, उसे भी बच्चा सीखेगा। भाई होशियार बच्चा हर एक बच्चा नहीं होता, तो उसे भी सिखाने का प्रयास करना है और उसे भी कहीं ना कहीं सीखने का भी प्रयास करना है। बातें क्लियर है? बहुत अच्छा, हम ले चलते हैं अपने यहां पर प्रश्न की तरफ। और जैसे ही प्रश्न की तरफ नजर से नजर मिलाया तो पता चला भैया 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, ये बड़ी आफत वाली बात है। तो आप कुछ मत कहिएगा, कह दीजिएगा सर एक उत्तम पुरुष होता है, एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। आप लोग ये बात समझ गए होंगे, अन्य पुरुष के नाम से भी आप लोग जानते हैं। लेकिन एक बच्चा ये कहेगा कि सर ये तो मैं भी रट सकता था, याद कैसे होगा, इसका भी कोई आपके पास टेक्निक है क्या? हाँ है। उत्तम का मतलब ये होता है सिर्फ बात अपने के लिए की जाए। भाई अपने के लिए बात की जाता है, ये अपने के लिए बात करे या मैं के लिए बात करे, स्वयं के लिए बात करे, खुद के लिए बातें करता है और किसी के लिए बात नहीं करता है। बातें स्पष्ट हैं? बहुत अच्छा। मध्यम में क्या होगा सर? मध्यम में यह जान लेना अपने लिए बात नहीं करेगा, श्रोता जो सुनने वाला होगा। अगर मैं कुछ बोलता हूं जैसे आप सुनते हैं तो आप मध्यम का काम करेंगे। तो कौन हुआ? मैं तो हुआ नहीं, तू हो गया। तो तू यहां पर लिख सकते हैं, साथ साथ में तुम भी लिख सकते हैं। जरा सा प्रवाह और दिक्कत वाली बातें नहीं है। बातें क्लियर हैं? सर ये अन्य पुरुष क्या होता है? अच्छा हम हैं और आप हैं, किसी थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं तो क्या है? अन्य है, आप नहीं है। फिर वह क्या हो सकता है? वह आदमी बड़ा पागल है। फिर यह बड़ी अच्छी बात है, किसकी? उसकी, तो वह भी आ जाएगा, उसकी भी उसी के स्थान पर आ जाएगा, उसकी भी उसी के स्थान पर आ जाएगा। ये बात स्पष्ट हो गई। एक बच्चा ये भी हो सकता है, कहेगा सर मुझे कोई बात ही नहीं समझ में आई, तो कोई बात नहीं। ये कौन है? आप हैं। बहुत अच्छा। ये कौन है भैया? ये आपके सामने वाला है जो आपकी बातों को बस सुनता है। अच्छा ये कौन है भाई? ये ऐसा है जो थर्ड पार्टी की तरफ बात करता है। अच्छा 3 आदमी हो गए, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कहेगा मैं हूं, मतलब कि खुद की बात करने वाला है। अच्छा ये कुछ बोलेगा और ये सुन लिया गलती से भी, तो क्या कहलाएगा? मध्यम कहलाएगा। तो ये तू वाला काम कौन करता है? यही करता है। बात स्पष्ट है? अगर ये दोनों मिलकर, चंगू और मंगू, ये दोनों मिलकर इसकी तरफ इशारा कर दिए कि ये बड़ा पागल है, उसकी गाय बड़ी अच्छी है, तो किसकी? भैया थर्ड पार्टी की। तो ये किस में आता है? अन्य में आता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी तो कभी जिंदगी में पुरुषवाचक से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सर पुरुषवाचक के कितने भेद? केवल 3। तो 3 कहां है? यहां। उत्तर सही है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई होगी। उम्मीद है कि बात स्पष्ट तरीके से समझ में आई होगी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब देना क्या जरूर है? क्या? हाँ दिया जाएगा। अब बात किया है कि सर इसमें बताओ कि उत्तम पुरुष का सर्वनाम, भैया उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अच्छा उत्तम पुरुष का आपको सर्वनाम की पहचान करनी है तो मैं आपको जस्ट बता के लौटाई था। भैया लौटा ये था कि आपको उत्तम पुरुष की बात करने वाला कौन होता है? मैं अपने के लिए बात करूंगा, उत्तम कहलाऊंगा। अच्छा मैं आपके लिए करूं तो मतलब तुम्हारे लिए करूं तो ये क्या हुआ? सेकंड पर्सन, मतलब मध्यम। अगर मैं और आप मिलकर उसकी तरफ इशारा कर दिए, वो जानू बाबू की तरफ नहीं, वो कोई भी हो सकता है, वो चीजें कहां निकल के आती हैं? वह आपकी अन्य पुरुष में आती हैं। तुम हो सकता है क्या? ये तो मध्यम में आया। अच्छा मैं क्या राइट हो जाएगा? हाँ हमारे के लिए बात की जाए, खुद के लिए बात करने वाला ही आपका उत्तम कहलाता है। ये बात समझ लो। ये तो थर्ड पार्टी है, आपसे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये तो आपके निजवाचक में काम करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। 6 नंबर को भी ध्यानपूर्वक समझना है। आज के बाद ये मत कहना सर सर्वनाम से मेरा क्वेश्चन छूटता है। छूटने वाला काम ही नहीं करता हूं और ना आपको छोड़ने वाला काम करना है। बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज को कवर करते हुए बेहतर तरीके से चलना है। वह गाय चराने जाएगा। भैया कौन गाय चराने जाएगा? आपको सर्वनाम पूछा है कि वह गाय चराने जाएगा। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि मैं बताया था चंगू, मंगू और ये संगू, ये मान लो कि गोलू मोलू सोलू आपके दोस्त हैं। ये आपके क्या है? सबके सब दोस्त हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं ये आप उत्तम हो गए हैं, ये मध्यम होता है और ये अन्य होता है। आप
और ये दोनों मिलकर कह रहे हैं भैया, ये कह रहा है, इससे कह रहा है कि वह, कि कौन, ये गाय चराने जाएगा। तो भैया ये क्या हुआ, अन्य पुरुष हुआ। क्यों, आप तो उत्तम हैं, सुनने वाला मध्यम है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है अन्य पुरुष कहलाता है। बातें स्पष्ट है। तो वह गाय चराने जाएगा, कई बच्चे इसमें निश्चय लगा देंगे। भैया निश्चय होता है, चीजों का फिक्स होना पाया जाता है, लेकिन जब अपने वाली और सुनने वाली और सुनाने वाली बात नहीं आए तब जाके लगाया जाता है, उसके पहले आप इसको छेड़ेंगे नहीं। राइट ऑप्शन क्या है आपका, केवल सी ऑप्शन। आइए 7 की तरफ भी इशारा लेके चलते हैं। 7 का प्रश्न ये कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग करता, भैया जिस सर्वनाम का ना प्रयोग कौन करता, करता भैया ने अपने, कर्ता कारक, कर्ता कारक में क्या आता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है। स्वयं के लिए करता है, किसी दूसरे के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए करता है। वहां कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक, निश्चयवाचक आपको दिया, पुरुषवाचक दिया है, अनिश्चय का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ है। याद रखना, जब स्वयं के लिए बात करें, जब स्वयं के लिए बात करें तो आपको अब तो पुरुषवाचक देने की जरूरत नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इसमें यूज ही नहीं है, कट गया। तो जब भी अपने के लिए बात किया जाए या स्वयं के लिए बात की जाए, अपने आप के लिए भी बात किया जा सकता है। किसमें, आपका भी बात आ सकता है, अपने के लिए भी बात आ सकता है। अच्छा ये नहीं आया तो स्वयं के लिए भी बातें आ सकती हैं। ये चीजें क्या कहलाती हैं, सबके सब क्या कहलाती हैं, निजवाचक। आप कहेंगे सर इसे जरा रटने का जुगाड़ छुड़ा दो, जिंदगी भर के लिए आराम मिल जाए। भैया निजवाचक क्या होता है, पड़ोसी के गाड़ी मांग के तो जाओगे नहीं बारात में, किसकी गाड़ी ले जाओगे, अपनी गाड़ी ले जाओगे, मतलब स्वयं की गाड़ी ले जाओगे। तो क्या कहलाएगा, जो भी स्वयं होगी। तो आपसे कोई गलती से पूछ ले भैया ये गाड़ी किसकी है, बड़ी अच्छी लग रही है, भैया अपनी निजी गाड़ी है, निजी गाड़ी है ना, तो निजवाचक करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। निज मतलब अपना ही होता है। बात क्लियर है। फिर निश्चयवाचक में कोई चीज का फिक्स होना पाया जाता है नहीं। पुरुषवाचक की बात नहीं, अनिश्चय से काम नहीं चलेगा। आगे चलिए 8 नंबर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है, एक भी बच्चा को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करते हुए हमें चलना है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। भैया सर्वनाम की पहचान करने के लिए कुछ बताया था क्या, आप बोलेंगे सर अभी तक तो कुछ नहीं बताया था। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया मूल सर्वनाम यही बताया था कि मैं हो, वह हो, क्या हो, जो हो, कोई हो, आप हो, सो हो, कुछ हो, यह हो, कौन हो, यही तो बात बताया था, इसके बाद नहीं बताया है। तो आप चलिए अपने प्रश्न की तरफ, फिर आप चलिए अपनी प्रश्न की तरफ और जवाब दे देना भाई करेक्ट वाला। निम्न में से सर्वनाम पूछा हुआ है। अब सर्वनाम में कोई आपसे भेद नहीं पूछा हुआ है ना सर। आपसे नींद में बताया था क्या, वही 11 में मैं नींद का जिक्र किया, आप बोलेंगे नहीं बाबू। तो ठीक है, सफाई की बात किया था, आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो। रोग की बात किया था, सर आप कहां ले जा रहे हो, आपने तो कौन किया और क्या किया, ऐसे कुछ बात की थी। तो हाँ राइट ऑप्शन भी कहीं ना कहीं डी होता है। आइए 9 की तरफ चलते हैं। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, उसकी गाय दूध देती है। भैया ये कौन है, आप कहेंगे सर ये आप अपने कॉपी में बना सकते हो समझने के लिए। ये आप हैं, ये कौन है, आपका चेला है भाई, और ये क्या है, थर्ड पार्टी है, कोई अन्य पुरुष है। तो हम इसका एक नाम दे सकते हैं कि ये मैं हूं, ये आप नहीं, ये तू है भाई, और ये कौन है, अन्य पुरुष है, अन्य वाला है। ठीक है, मतलब ये आपका कौन आएगा, मध्यम आ जाता है, जो सुनने का काम करता है। बातें स्पष्ट है, बहुत अच्छा। ये कौन है, अपना खुद की बात करता है, उत्तम आता है। बात स्पष्ट है। किसकी गाय, ये कहा, अरे उसकी गाय, तो ये सुन लिया, किसकी, अरे उसकी। अन्य पुरुष कौन है, अरे उसकी गाय ना 10 किलो दूध देती है, अरे किसकी, अरे भैया उसकी। थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी का यूज किया जाता है, तो उसी को हम अन्य पुरुषवाचक के नाम से जानते हैं। परिमाण, निश्चय और संबंध से काम यहां पर नहीं चलता। बातें स्पष्ट है, सभी को पता है। एक बार ईमानदारी से बताना, हां सर बात जो है ना क्लियर हो चुका है। अगले की तरफ ले चलो। अब 10 नंबर, अब 10 वाले नंबर की तरफ आ गए। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, याद रखना कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ईमानदारी के साथ एक बार पढ़ लेना है, बार बार नहीं पढ़ना है। 1000 बार से अच्छा है कि एक बार स्पष्ट तरीके से पढ़ लिया जाए, जीवन की समस्याएं ही सॉल्व हो जाएं। बात क्लियर है, बहुत अच्छा।
अच्छा, मुझे अपने गांव जाना है मतलब मुझे अपने शहर रहना ही नहीं है। किसको? मुझे। मैं अपने के लिए तो बोल रहा हूं, किसी और के लिए तो नहीं बोल रहा हूं ना। आप ये सोचना मत कि मैं किसी और के लिए बोल रहा हूं। मैं तो ये नहीं बोला तुमको गांव जाना है, आप बोलेंगे सर मुझे नहीं बोले हो, ठीक है। उसको गांव जाना, उसको भी मैंने नहीं बोला। किसको? मुझे। मुझे अपने गांव जाना है। वाक्य में सर्वनाम क्या है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चय होगा। अब बच्चा ये उत्तर नहीं देगा, बच्चा ये उत्तर नहीं देगा, दो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें और इसमें। इसमें वो क्या रहेगा? कंफ्यूज रहेगा। लेकिन ये मुझे बताना कि मैं आपको अपने के लिए बात करने वाला बताया था, खुद के लिए बात करने वाला बताता हूं। जो स्वयं के लिए बात करता है भैया वह निजवाचक में चला जाता है, ठीक है। तो आपसे मैं बताया कि थर्ड पार्टी कौन है, यहां पर बन जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसे मुझे किस में आता? उत्तम में ही तो आता है। मुझे किस में आता है? उत्तम में ही तो आता है, और किस में तो आता भी नहीं। तो अपने के लिए बात करने वाला कौन होता है? पुरुषवाचक कहलाता है। वो भी पुरुषवाचक में कौन सा पुरुषवाचक? उत्तम पुरुषवाचक। सर मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपनी कार से जाना है, तो अपनी पूछता तो आप बता देते कि भैया ये निजवाचक है। लेकिन यहां तो ये पूछा नहीं, यहां पर पूछा मुझे अपने गांव जाना है। भैया अपने गांव जाने वाली बात आएगी तो वह पुरुषवाचक के ही अंतर्गत आएगी, क्योंकि उसके तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो हम कह सकते हैं मुझे वाली बात आती है, खुद वाली बात आती है। जो चीजें अपने के लिए ही किया जाए सब के सब पुरुषवाचक में उत्तम कहलाता है। चलिए 11 वाले देखते हैं। अब यहां पर दिया है सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होगा। भैया जो इसका व्यवहार ना एक वचन में होगा ही नहीं, मना किया है। सर्वनाम जिसका व्यवहार आपको एक वचन में नहीं होगा, वह कौन है? मैं, आप, जो, कौन होगा, यह आपको निर्धारित करना है। देखिए अब इसमें बात यह है कि जैसे कि मैं, आपका एक वचन में प्रयोग नहीं होगा तो यह तो होता है। जो, ये भी कर लिया जाएगा, जिसने, वो भी किया जाएगा, लेकिन आपके लिए कभी नहीं किया जाता। याद रखने वाली बात है। उत्तर आपका केवल आप सही हो जाता है। 12 जिसका सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाता है। भाई ऐसा कंडीशन कि कोई इन्हीं में से ऐसा है कि जिनका उपयोग या जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक वचन में करते ही करते हैं, दो वचन में भी करते हैं, और प्रश्न भी बना है एक वचन और दो वचन में किया जाता है। तो क्या उत्तर होगा? मेरा, तुम्हारा, जो और तो। भैया ऐसा है, आप ही लोग कहते हैं कि सर जो होता है ना वह एक वचन में किया जाता है और बहुवचन में किया जाता है। मेरा से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा से काम नहीं चलेगा, तेरे मेरों की बात यहां पर नहीं है। आइए 13 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। अब इस 13 वाले को लाजवाब तरीके से आपको देखना है, बड़े उचित तरीके से देखना है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। उसका भाई नौकरी करता है। अरे किसका? उसका, आपका नहीं भैया, याद रखना। उसका भाई नौकरी करता है। आप यहीं बैठे हैं, आप किसी से, आपसे कोई कर रहा है, अरे सुनो, उसका, किसका? थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी में कौन आता है? पुरुषवाचक आता है, उत्तम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष आता है, अन्य पुरुष उसी में आता है। किसका? अरे उसका। किसका? उसका भैया। तो वह आपका हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है सी वाला पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक में तीन भेद होते हैं, बता चुका हूं। उत्तम आता है, मध्यम आता है और आपका अन्य आता है। तो अगर अन्य पुरुष दिया होता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन आपको ना गंभीर प्रश्न बनाने के लिए इसका यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ दे दिया है भैया अन्य पुरुष नहीं, पुरुषवाचक दे दिया, बच्चे समझ जाते हैं। चलिए 14 नंबर है, वह उसे खाना खिलाएगा। कौन? वह उसे खाना खिलाएगा। आपसे पूछा हुआ है प्रश्न और आपको बड़े बेहतर तरीके से बता देना है कि सर एक्चुअली में उत्तर सही क्या होगा। यह बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस या नो करके बताएंगे कि सर बातें जो हैं पूर्णतः स्पष्ट है, ये क्लियर बातें हैं। वह उसे खाना खिलाएगा, रेखांकित कौन है? उसे है, याद रखना उसे है। अब बताओ मुझे कौन किस में आएगा? पहली बात तो मैं, तू, अगला थर्ड पार्टी। अन्य में क्या होता था? पुरुषवाचक तीन भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो अन्य तो परफेक्ट क्या होगा? क्यों? क्योंकि वह उसे, किसे? उसे, तो उसे अन्य पुरुष यहां पर भी दिया हुआ है, अन्य पुरुष यहां पर भी दिया हुआ है। तो क्या यह ऑप्शन कट आउट किया जा सकता है? आप ईमानदारी से बताइए कि सर ऑप्शन को कट आउट किया जा सकता है, ये वाला ऑप्शन को कट आउट किया जा सकता है? बताओ किया जा सकता है नहीं किया जाता? आप बताइए कि सर ये दोनों ऑप्शन को कट आउट कर दिया जाएगा।
अब सही क्या होगा, ये सही होगा या फिर ये सही होगा, दो में से एक सही होगा। अन्य पुरुष इसमें भी दिया है, अन्य पुरुष इसमें दिया है, कर्म इसमें भी कारक है, कर्म इसमें भी कारक है, बहुवचन है एक वचन है, उसे क्या है एक वचन, उसको भैया नहीं, उसे क्या है एक वचन है। तो यहां पर बहुवचन वाली कहानी कट गई, तो राइट ऑप्शन फिर से निकल के चला है भैया, सी वाला क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को, ईमानदारी के साथ बताना बात समझ में आई है। चलिए आगे देखिएगा 15 वाला, वह स्वतः ही जान जाएगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है, ना ना ना, उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, वह खुद ही जान जाएगा ना, आपको क्या बताने की जरूरत पड़ गई। क्यों, अपने आप काम कर लेता है, हाँ बाबू अपने आप काम कर लेता है, खुद कर लेता है। जैसे अगर मैं गिर पड़ा, भैया उठो जाओ ना, उठो, ओए चल मैं अपने आप उठ जाऊंगा, यार मतलब कि अपने आप की बात करने वाला, स्वतः की बात करने वाला, ये चीजें कहां से निकल के आती हैं। मैं बताया था, चाहे आप लोगों से स्वयं की बातें करें और चाहे अपने आप के लिए बात करें और चाहे आपके लिए बात करें। जैसे कि मैं कहूं भैया आप लोग बारात में चलोगे, जाओ जाओ, अरे नहीं चलोगे, अरे मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो ये कहां से निकल के आया सर, ये तो निजवाचक से निकल गया। सब अब पुरुषवाचक क्यों नहीं लगा रहे हो सर, इसमें अपने के लिए बातें कर रहा है, लेकिन ये नहीं दर्शा रहा है कि वेद के बारे में नहीं दर्शा रहा है। इसमें पुरुषवाचक तब कदापि आपको नहीं देना है, तब गलतियां होती हैं, क्योंकि वह स्वतः ही कर लेगा। कोई कार्य वाली बात आती है, जब भी कार्य का होना पाया जाता है, सब चीजें आपके निजवाचक के अंतर्गत आ जाती हैं। बातें स्पष्ट हैं, सभी को स्पष्ट हो गई होंगी। आगे देखिए, अच्छा सर संबंधवाचक में क्या होता है, याद रखना संबंधवाचक में क्या होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि आपने समझा हुआ है, मैं बताया और आप समझें। सर निश्चयवाचक को समझा दीजिए, संबंधवाचक को समझो, जब भी वाक्यांश के दौरान जो और सो अगर देखने को मिलता है, याद रखना कि वह चीजें क्या कहलाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए संबंधवाचक कहलाती हैं। बात सही है सर, हाँ सही है। अच्छा सर इसमें और क्या क्या मिलता है, अगर मेरी कार, तो भैया मेरी वाली कार है, तो रा रे री, काके की, नाने नी, ये सारी की सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, आप कह सकते हैं का, के, की, साथ में ना, ने, नी, ये चीजें कहां से निकल के आती हैं, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब उत्पन्न हो जाती हैं आपके हमेशा संबंध को दर्शाती हैं। आपका उत्तर है क्या, नहीं है, निश्चय अनिश्चय कुछ भी नहीं सही है। 16 वाले प्रश्न को भी देखते हैं। अब 16 वाला प्रश्न क्या कर रहा है, इसे भी कहीं ना कहीं हमें समझना जरूरी है और समझा भी जाएगा ना, ठीक है, बात सही है, ओके। हम ताजमहल देखने जाएंगे, कौन, मैं, किसके लिए बात, कोई काम तो नहीं करवा रहे ना, खुद के लिए बातें कर रहा है भैया। अब इसमें मत देना, अब इसमें मत दर्शा देना, इसमें आप जो दर्शाते हो ना, ये आप, ये कौन, ये निजवाचक मत देना। मैं काम कर रहा नहीं हो रहा है, जैसे भैया काम करना ना, मैं सोता उठ जाऊंगा, मैं सोता चला जाऊंगा, मुझे मत उठाओ, तो ये चीजें कहां से आती हैं, ये सब निजवाचक से आती है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बात किया कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, वो वाला नहीं। तो यानी कि आपका निकल के आया कितना, इसमें से 3 भेद निकल के आया। पहला कौन निकल के आया, उत्तम निकल के आया। सेकंड कौन सा आया, मध्यम आया। और ये कौन है, अन्य पुरुष है। तो उसकी गाय तो पूछा नहीं है, या उसकी ताजमहल तो पूछा नहीं है, या उसके साथ जाना है तो पूछा नहीं है, तो ये गलत है ना। मध्यम पुरुष क्यों लगा, तुमको तो नहीं ले जा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, ये तो मध्यम का काम कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं। कौन बात किया, हम की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, कौन, हम, किसमें आता है, पुरुषवाचक में। क्यों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम का मतलब जो चीजें अपने के लिए, जो भी चीजें अपने के लिए की जाए वो आपके सब उत्तम आएंगे। राइट ऑप्शन केवल ये होगा। सर निश्चयवाचक और अनिश्चय क्यों होगा, निश्चयवाचक में याद रखना हमेशा हमेशा के लिए फिक्स होना पाया जाता है, कोई चीज का फिक्स होना पाया जाता है। जैसे यह गाय मेरी है, भैया यह गाय ना मेरी है, तो किसकी गाय, मेरी गाय। वह कार मेरा है, फिक्स होना पाया जाता है। अच्छा अनिश्चय में क्या होता है, जिसमें लगा हो जो कोई और कुछ भी हो, इसमें कोई होता है और साथ साथ कुछ होना है, तो ये कहां होते हैं, ये अनिश्चय में होते हैं। कोई दरवाजे पे आया है, कौन पता नहीं, तो अनिश्चय है। अच्छा कुछ लोग आए थे, पहचाना नहीं,
पता नहीं कौन लोग आए थे। तो ये बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक है। बात सही होगा, आपका पुरुषवाचक करेक्ट होगा। बातें समझ में आया सभी को? बहुत अच्छा। एक बार सभी लोग एक बार मेहनत से, एक बार अभी तक बोला नहीं, एक बार भी लाइक करने के लिए, एक बार ईमानदारी के साथ सभी के सभी बच्चे लाइक कर देंगे ईमानदारी के साथ साथ, ताकि मन उत्साह दोनों आपका और मेरा खुद बना रहे। बातें क्लियर है? बहुत अच्छा। मेहनत 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 से ही पढ़ाई करना है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब यहां पर दिया है आपका 17 नंबर है, कोई और कुछ। देखो अभी समझाया था, और कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से कौन में किया जाता है? आप कहेंगे सर आपने अभी समझाया था, आपने अभी समझाया हुआ था कि जो ये है ना संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आपको दर्शाया जाता है जो और सो, काके की, नाने नी, रारे री, ऐसा कंडीशन आता है। तो जो और सो तो पूछा नहीं, कोई और कुछ पूछा हुआ है। और निजवाचक में भी आता है भैया, जैसे मैं स्वतः के लिए बात करूं, मैं अगर स्वतः के लिए बात करूं, अपने के लिए बात करूं, अपने आप के लिए बातें करूं, या फिर मैं खुद जाकर ये कह दूं कि भैया स्वयं चलना है वहां पर बारात में, तो ये बात कहां आती है? निजवाचक के अंतर्गत आती है। सर ये क्यों गलत होगा? निश्चयवाचक में हमेशा फिक्स होना पाता है, आपको बताया हूं, तो इसमें है नहीं। इसमें नो फिक्स होता है, ये भी बता चुका हूं, चीजें नो फिक्स होती हैं। इसमें आपकी क्या आती हैं? याद रखना, आपकी इसमें चीजें क्या आती हैं? हमेशा कोई और कुछ आता है। कोई आता है और इसमें साथ साथ कौन आता है? ये कुछ आता है। तो ऑप्शन में भी दिया था कोई और कुछ, तो ऐसे लगा के उत्तर को छोड़ा जा सकता था। तो राइट ऑप्शन केवल केवल क्या है? केवल केवल आपका ऑप्शन निकल के आता है बी वाला, जो कि एकदम सही है। बहुत बढ़िया, आई बात समझ सभी को? बहुत अच्छा। ऐसे ही तो पढ़ना है, मजाक मजाक में चीजों को सीख जाना है, प्रश्न नहीं छोड़ना है, ये जानते रहना। प्रश्न को छोड़ने वाला काम और कोई करे, आप क्यों करेंगे? आप तो पढ़ रहे हैं ना। उत्तम पुरुष है, बात हो चुकी है, किसके अंतर्गत आता है? ये तो पुरुषवाचक बताए थे सर, और वो भी उत्तम पुरुष बताए थे, मध्यम पुरुष बताए थे, अन्य पुरुष बताए थे, लेकिन बात तो केवल उत्तम पुरुष का किया गया। अच्छा, सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता किसका प्रकार है, लेकिन हमने इतना जरूर पढ़ा था कि जो पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक जो होता है सर्वनाम, उसके हमने 3 पार्ट्स पढ़ा हुआ था, उसके 3 भेद पढ़ा हुआ था। आप कहेंगे सर 3 भेदों में कौन कौन सा पढ़ा हुआ था? मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोला था कि आप एक उत्तम पढ़ना, फिर एक आएगा मध्यम के लिए आता है। मध्यम का मतलब ये बीच वाली कहानी है, खुद बीच में रख दो इसको, मध्यम होता है। थर्ड की बात किया था, अन्य पुरुष के लिए मैं बात किया हुआ था। सर ये किसके अंतर्गत आया? आपका जो यहां पर लिखा हुआ है ये किसके अंतर्गत आएगा? आप बोलेंगे सर ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आया हुआ है। तो उत्तम पुरुष का आया, यहां है, किसके अंतर्गत? पुरुषवाचक के। ये होगा उत्तर। आप बोलेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे ये वाला नहीं भैया, फिर ये क्यों नहीं? तो राइट ऑप्शन केवल वी वाला ही सही है, जो कई बच्चों को देखने को मिला। सही है भाई, आप लोगों का सही है, नो डाउट। मेहनत से, लगन से आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और संभावना भी है कि आगे पूछा जाए। तो ये इसलिए आपको सारे का डाउट आपका क्लियर कर दिया हूं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को, ताकि ना आप चीजों को सीख जाओ, गलतियां आपसे ना हो पाए दोबारा। निजवाचक बताया, अपने के लिए बात होगी। आपका संबंधवाचक में जो और सो देखने को मिलता है, आपको बता चुका। निश्चयवाचक में चीजों को फिक्स होना पा जाता है। अगर अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि यह मेरा पेन है, आप बताओ इसमें से कौन सा आपका आ जाएगा? फटाक से बताओ सर्वनाम के अंतर्गत। 19 वाला प्रश्न भी देख लेते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, हम यहां पर एक बात करेंगे आप लोगों से। सर बात क्या होगी? बात इतना नहीं है, किस समूह में, किस समूह में, अच्छा कोई समूह है क्या? हाँ है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक होता है? अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक की तरफ। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक की तरफ। याद रखना, प्रश्नवाचक की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। यहां पर जब बताया था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसी की प्रश्नवाचक की बात कर रहा हूं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में यहां पर लिख दिया। और प्रश्नवाचक में कुछ भी नहीं होता, प्रश्न पूछने का बोध होता है। बस आपको क्या मिलेगा? सिर्फ वही मिलता है, प्रश्न हमेशा पूछने का। सभी बच्चों को पता है, गलतियां नहीं करना है, सभी बच्चों को पता है प्रश्न पूछने का बोध हो। तो आपका बोध हो क्या कहलाएगा?
वह हमेशा हमेशा के लिए क्या कहलाता है भैया? प्रश्नवाचक कहलाता है। सर ऐसा अगर नहीं दिया प्रश्न पूछने का बोध तो कैसा देगा? याद रखना, आप सभी को एक सिंबल देगा, एक साइन देगा, जो होगा प्रश्न को दर्शाता है, ऐसे वाला। समझ में आ गया? सर इनमें क्या क्या आ सकता है? जैसे कि मैं आपसे बात करूं, चलो कर लिया, अच्छा कोई भी कर कौन से कर लेता हूं, स्टार्ट कर लेता हूं, कौन कर लूं, कोई दिक्कत नहीं। कौन हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, ये चीजें कहां से आती हैं? कौन, क्या, कैसे, किसको, किसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्को नहीं लेना है, किसको भी यहां पर ले सकते हैं, किसको। ये चीजें कहां आती हैं? इसी के अंतर्गत आती हैं। ये प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्न भी शायद आप लोगों से बना हुआ था। यहां पर किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है भैया? प्रश्नवाचक होगा, सिंबल या साइन होगा, नहीं है तो आपको कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, किसने मिलेगा? आपको वह मिला है, गलत है। जो मिला है गलत है। जिन्होंने उन पर, उसको, आपको जिन्होंने से काम नहीं चलेगा। तो राइट ऑप्शन केवल ए वाला ही उचित है, बाकी ऑप्शन नहीं है साहब। इसलिए गलतियां होने की संभावना थी। गलतियां से आपको स्वतः बचने की जरूरत है कहीं ना कहीं, और बचना भी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रश्न आगे की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्न आगे की तरफ ले चलेंगे। यहां पर आपका पूछा जाता है 20 नंबर वाला, अच्छा प्रश्न बनाता है, 20 वाला प्रश्न अच्छा बनाता है। इतना बड़ा लिखता है तो बच्चा डरता है भैया, इतना बड़ा लिखता है तो बच्चा क्या होता है? डरता है। डरने वाला काम और कोई करे, आप क्यों? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी मतलब यह है कि रेखांकित कौन है, हमें रेखांकित पे नजर डालना। यह रेखांकित किया गया है, कोई पे रेखांकित किया गया है, बहुत अच्छा। सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके भैया, कोई भी तो होगा जो आपकी सहायता कर सके। तो अच्छा, कोई पे रेखांकित किया गया था? हां बबुआ, कोई पर ही रेखांकित किया गया है। पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक क्या है भैया? पुरुषवाचक में आपने 3 भेद पढ़ा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम का मतलब खुद स्वयं सुनने के लिए बात किया जाता है, जो सुन लेती है आपकी बात, श्रोता का काम करने वाला। मध्यम पुरुष करता है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर दिया, जो अन्य पुरुष कहलाता है। ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, गलत है ना? अच्छा, प्रश्नवाचक में आपको बताया था प्रश्न का चिन्ह देगा, और नहीं तो कौन, क्या, कैसे, किसको ये पूछेगा। तो आपको तो कोई दिया हुआ है, आपसे पूछा नहीं प्रश्न, तो ये भी क्या है? गलत है। अच्छा, अनिश्चय में क्या बताया था? आपको कोई भी देखने को मिलता है, कोई भी देखने को मिलता है, साथ साथ यहां पर कुछ भी देखने को मिलता है। अगर आपसे एग्जामिनर बड़ा चालाक है, मैं ये कई बार बोलता रहता हूं भैया, वो एग्जामिनर क्यों चालाक है? अगर कोई का जिक्र नहीं किया तो कुछ का जिक्र करेगा, अगर आपका कुछ का जिक्र नहीं किया तो कोई का जिक्र करेगा, और किया भी है तो राइट ऑप्शन क्या है? ये वाला है। सर इसमें क्या होगा? इसमें गलत हो जाएगा। क्यों? कोई चीज का फिक्स होना पाया जाता है, इसमें फिक्स होना नहीं। जैसे अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए सर, इसका एग्जाम्पल ले लिए तो मैं कह दिया कोई आया था, तो आप इससे प्रश्न लगा के पूछिए कौन? कहेगा मुझे नहीं पता। कोई था, तो कोई कहां आता है भैया? इसी में आता है। राइट ऑप्शन केवल भाई। 22 नहीं है, 21 वाला प्रश्न है। 22 नहीं है मिस्टर, कौन सा है? 21 वाला प्रश्न है, और यह प्रश्न अच्छा भी है। यह मेरी पतंग है। कौन? यह जो उड़ा रहा हो ना पतंग, ये स्टॉक स्टॉक, ये पतंग किसकी? आपकी नहीं बबुआ, मेरी है। तो ठीक है, यह पतंग मेरी है, यह पेन मेरा है, यह कार मेरा है, वह पेन मेरा है, वह बॉटल मेरा है, यह घर मेरा है। कुछ करोगे? नहीं नहीं। आपका क्या होता है? फिक्स होना पाया जाता है। फिक्स होना पाया जाता है किसमें? निश्चयवाचक में फिक्स होना पाया जाता है। अनिश्चय गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नो फिक्स होता है। क्यों? कोई और कुछ देखने को मिलता है इसमें, तो ये कंडीशन कोई और कुछ होता है, कोई रहता है, बता के हटा, कोई और कुछ भी रहता है। तो ऐसा आपको दिया नहीं ना, तो ये क्या है? गलत है। चलिए ठीक है, निजवाचक की बात नहीं किया गया, अपने के लिए बात नहीं किया गया, स्वयं के लिए बात नहीं किया गया, इसलिए क्या होगा यहां पर? उत्तर ये वाला गलत हो जाएगा। प्रश्न का जिक्र किया है, आप बोलेंगे नहीं सर, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। किसकी भैया? मेरी। यह मेरी पतंग है, तो राइट ऑप्शन जिसमें निश्चित होना पाया जाए, यह, वह, यह मेरा घर है, वह मेरे लोग हैं, तो ये कहां आएगा? यह आपका निश्चयवाचक में ही आता है। बातें क्लियर है? सभी बताएंगे कि हाँ बात सर क्लियर है।
आप लोग ही बताइएगा कि सर बात जो है अब जाके बढ़िया सा क्लियर हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से समझ में भी आया है, मेहनत भी अच्छा से किया हूं और समझ में भी आया हुआ है, यह आप बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रश्न आपका 22 को भी देखते हैं और इसे भी सरल करने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा ध्यान नहीं देना है, इतना बड़ा ध्यान नहीं देना किसी बच्चे को, उत्तर की तरफ ध्यान देना बस। कैसे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है भैया? उसमें कितना आपका 6 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंधवाचक, निजवाचक, आपका प्रश्नवाचक, ये पढ़ा हुआ है। या फिर ओ आएंगे, या फिर आपने मूल सर्वनाम पढ़ा था, कौन क्या किसको किसको, आप तुम, ये सब पढ़ा था, या फिर ओ आएगा। सर मैं सिंपल में आपसे बात करूं, आज बरसात होगी तो इसमें कुछ आया क्या? आप बोलेंगे सर एक भी नहीं आया, जितना आप बताएं उसमें से एक भी नहीं आएगा। घर का काम कर लो, इसमें कोई आया या हुआ? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं आया, तो ये भी कट गया। सीमा और रीमा बहनें हैं, तो मैं क्या करूं भैया? अगर ये कह रहा है कि सीमा और यहां पर मीना हो चाहे रीमा हो, कुछ भी हो, ये बहनें हैं, तो इसमें मैं क्या करूं भैया? हो हैं तो रहने दो। मैं आया, कौन नहीं आया? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, आप नहीं आया, तू नहीं आया, तो ये मैं तो आया ना, मूल सर्वनाम में मैं तो आया। और ये आपका कल दिल्ली जा रहा हूं, कौन? मैं जा रहा हूं, तो राइट ऑप्शन क्या है? केवल बी वाला सही है। दिल्ली की जगह अगर सर मैं एग्जाम देने गया, वहां पर मुंबई लिखा हुआ था, भैया कौन सा गलती कर दी उसने? मैं जयपुर देख लिया वहां पर, भैया ऐसा भी तो आ सकता है जयपुर, कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्तर आपका सही होगा। चलिए, आपके लिए ये बैचेस हैं। कौन बैच सर? यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच आपके सामने मौजूद है। बिहार पुलिस के लिए आपको पता है महावीर बैच भी सम्मिलित है। नजर से नजर दौड़ाएंगे तो राजधानी बैच है भैया दिल्ली पुलिस के लिए। और यहां पर दिखेगा आपका महाकाल, भैया जय महाकाल, महावीर बैच नहीं है, ये महाकाल बैच है एमपी पुलिस वालों के लिए। अगले की तरफ चलते हैं। 23 वाला भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपको इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, 23 का उत्तर आप एक बार खुद दीजिएगा। सस्ता है, मैं थोड़ा इधर होता हूं, खुद देने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। अब आपसे तो भेद पूछा नहीं है भाई, आपसे भेद के बारे में 6 भेद होते हैं, आपको पता है, ये पूछा नहीं है। मूल सर्वनाम भी होते हैं। मूल सर्वनाम जो होता है, मूल सर्वनाम होता है 11, ये भी नहीं पूछा है। लेकिन हमें तो जानकारी भी है ना सर्वनाम किसे कहते हैं। भैया सर्वनाम आपका संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा के, आपकी जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा का मतलब कोई भी नाम हो सकता है, उस नाम के क्या होता है, पहले प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है, तो ये क्या होता है, सर्वनाम कहलाता है। तो घर क्या है भैया? संज्ञा है। पहाड़ क्या है? संज्ञा है। भैया ये नदी क्या है? संज्ञा है। और हमें संज्ञा के पहले प्रयुक्त करना है, पहले प्रयुक्त करना है, बाद में नहीं। तो आप कहीं ना कहीं क्या है, करेक्ट ऑप्शन। और आप भी आएगा तो किसके अंतर्गत आएगा? इनमें जो होता था 11 उसके अकॉर्डिंग आएगा और किसी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। बात क्लियर है? बहुत अच्छा। अच्छा, आप इनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ले लिया, उसमें भी आया था। भेद में आएंगे तो दो जगह मिलेगा भैया। कहां कहां मिलता है? एक तो पुरुषवाचक में देख लिया, एक निजवाचक में देख लिया। अब आपको सोचना है यूज कहां करना है, किस भेद से करना है, क्या कंडीशन होगा तब करना है। अच्छा, 24 वाला देखिएगा। अब 24 वाले प्रश्न को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। 24 वाला भी प्रश्न बड़े अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। दे दें? चलिए आइए देते हैं। हिंदी के, अब देखिए बात किया हुआ, घुमाया है आपको, आपको नहीं घूमना है, वो घुमाए वो विषय अलग है। आपको थोड़ी कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। बे सर्वनाम में पढ़ना है क्या है? मूल सर्वनाम 11, कुल भेद या कुल प्रकार केवल 6, कौन क्या कुल क्या कैसे कौन क्या तू वह, यही 11, पुरुषवाचक निजवाचक निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक संबंधवाचक प्रश्नवाचक, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो भैया आप क्यों डर रहे हैं? इसके लाइन से क्यों डर रहे हैं? आप इसके लाइन से क्यों डर रहे हैं? आप मेरी बातों को सुनना, अगर नहीं आता तो मैं अभी यह बताना चाहता हूं। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? अब यह अविकारी क्या होता है? विकारी तो वही होता है जिन्हें आप चाहे वह लिंग हो भैया, लिंग, वचन,
काल कारक के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हैं। विकारी वह होता है जिनके लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अविकारी क्या है? जिनको परिवर्तन नहीं किया जाता, जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सके। ठीक है, बात समझ में आई? क्या परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। अब बताओ भाई, बात समझ में आई कि जिन लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता अविकारी कहलाता है, जिसमें विकार उत्पन्न ही ना हो। अच्छा, विकार उत्पन्न ही नहीं होगा? हाँ, विकारी फिर क्या होता है? जैसे कि मैं विकारी की बात करूं, विकारी का मतलब होता है जिनमें आप लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मैंने बच्चा लिख दिया तो कोई गलती थोड़ी किया हूं भैया, मैंने बच्चा लिखा तो कोई गलती थोड़ी किया हूं। इसे मैं तो बच्चे भी कह सकता हूं, बच्चे भी तो कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। विकारी है जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, अविकारी वही होता है जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है? अच्छा, उनको क्या लिख सकते हैं भैया? उनको अगर मैं कहूं उन लड़का वो बेकार है, उनको भी कह सकते हैं, उन्हें भी कह सकते हैं, परिवर्तन हो गया, विकारी है। उस भी कह सकते हैं, उसे भी कह सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं, ये क्या है? विकारी है। उन्हें हो सकता है, उनको हो सकता है, उन्होंने किया होगा, तो ये चीजें क्या है? विकारी हैं। लेकिन यहां पर पूछा है अविकारी, तो इससे परिवर्तन। वह सुने हो कभी भाई? वह कभी सुने हो? वह सुने हो, लेकिन वह तो कभी नहीं सुने हो ना, तो गलत उत्तर है भैया, केवल ए ऑप्शन ही सही है। आगे देखिएगा 25 वाला, 25 वाले को भी देखिएगा बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से भी समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा आपको ना। कौन है और कुछ है क्या? क्या है? बहुत बढ़िया। का प्रयोग इनमें से सर्वनामों के किया जाता है। अब किन में किया जाता है, ये बड़ी समस्या है। हां, किया जाता है भैया, किया जाता है। कौन होता है और क्या होता है इनका प्रयोग? केवल हम, अच्छा हम मैं समझा देता हूं। संबंध में बताया था जो और सो अधिकांशतर देखने को मिलता है। ये मैं पूछा हूं, क्या आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? ये पूछा नहीं, काट दो। सर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? अरे प्रश्नवाचक चीजों में प्रश्न होने का जिक्र होता है भैया, कौन क्या किसको, ये चीज होता है, तो ये पूछा भी है, तो उत्तर भी सही है। अनिश्चय में बताया था कि कोई और कुछ देखने को मिलता है, ज्यादातर आपको कोई और कुछ भी देखने को मिलता है जिसमें चीजें अनिश्चय होता है, जिसमें चीजें नो फिक्स होती हैं, वो चीजें आपके अनिश्चय में आती हैं, तो ये गलत है, पूछा ही नहीं है। निश्चय में क्या होगा? ये भी गलत है, क्योंकि इसमें निश्चित होना पाया जाता है किसी चीज का। बात स्पष्ट है? बात सही है, क्लियर है, एकदम जबरदस्त तरीके से। मेहनत ही ऐसा करना है कि कामयाबी शोर न मचाए, खुद लगे आए, फिर उसके बाद शोर मचाना चालू कर दे। पहले कामयाबी पास तो भी आना चाहिए भाई, इच्छा लालच तो है ना कि एक बार आ जाए, और आ जाए फिर जाने मत देना, फिर जान लगा देना उसके पीछे। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए फिर एक बार 26 की तरफ इशारा करते हैं, प्रश्न देखते हैं। एक बार ना प्रश्न पढ़ने की आदत बनाओ आप, एक बार प्रश्न पढ़ने की स्वयं आदत बनाओ, और इसे पढ़ो ना, पढ़ने में कुछ गया थोड़ी ना है किसी का। आइए, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है भैया? मैं आप लोगों को बताया था, आपको मैं बस इतनी चीज बताया था। लिखा क्या था? आप बोलेंगे सर आपने पुरुषवाचक लिखा हुआ था, मैं बोलूंगा वेरी गुड, पुरुषवाचक लिखा हुआ था। अच्छा, और कुछ लिखा था क्या? आप बोलेंगे सर एक आपने निजवाचक का जिक्र किया था, निजवाचक का भी जिक्र किया था, मैं बोलूंगा वेरी गुड, बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा, एक निश्चय था, एक आपका यहां पर कौन सा निश्चय था, निश्चयवाचक, एक अनिश्चय था, एक अनिश्चय था, ये मैं 6 में बात किया हूं, अनिश्चय होता है। एक आपका अनिश्चय के बाद जब मैं बात किया था तो एक संबंध को दर्शा रहा था, संबंध को भी दर्शा रहा था, संबंधवाचक था, और एक आपका कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक का भी जिक्र किया था। तो आपको भी पता चल गया सर आपकी बात सही है, पुरुषवाचक के केवल 3 पुरुषवाचक नहीं, संज्ञा के नहीं, सर्वनाम के केवल आपके 6 भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6, इससे ज्यादा तो कभी होता ही नहीं। बात सही है यार। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? मना कर दिया। ये भेद होते हैं, ये 6 भेद होते हैं, ये आपके भेद होते हैं। कौन कौन? 6 से। पुरुषवाचक है क्या? हाँ उसमें मिल रहा है। निजवाचक है क्या कहीं? हाँ निजवाचक मिल रहा है। प्रश्नवाचक का जिक्र किया है, हाँ किया हुआ है। गुणवाचक कहीं इसमें दिखा क्या? आप बोलेंगे नहीं दिखा सर, ये गुणवाचक है क्या? ये विशेषण के अंतर्गत आता है। 27,
आइए 27 को भी देखते हैं। आज से आपको ना दिक्कत ही नहीं होगा, कभी महसूस ही नहीं होगा कि सर मुझे ना अभी पढ़ना है सर्वनाम। आज के बाद भैया कभी जिंदगी में मत पढ़ना, एक बार बढ़िया है, 1000 बार पढ़ने से बेटर है एक बार दिल लगा के पढ़ लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, बात इतनी सर समझ में आ गई, तो जरा ये समझाना मुझे समझाना कि आप क्या है। अब यहां पर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। अब सर्वनाम पूछा हुआ है भैया, मैं नींद में सर्वनाम बताया था क्या? आप बोलोगे सर मजाक मत करो, मैं बोलूंगा अच्छा मतलब पढ़ रहा है बच्चा। अच्छा, रोग होता है क्या? बता चुका हूं। सफाई और कौन पे भी बात हो, प्रश्न रिपीटेड है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है? तो याद रखना, ऐसे ही तो करना था, ऐसे ही जाके करना है, आपको दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए 28 की तरफ। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? अब भाई यह अनिश्चय पे आ चुका है बात। अब अनिश्चय वाली बात जब आ जाए, इसमें निश्चित होना पाया ही नहीं जाता भाई, अनिश्चय में निश्चित होना पाया नहीं जाता, इसी में तो मिलता है ना। कौन आपका इसी मिलता है, कोई और कुछ तो इसी में रहता है। कोई आ रहा है, कुछ लोग थे, तो ये इसमें मिलता है। और निश्चयवाचक में नियम कुछ कानून नहीं कह रहा था। इस एक पॉइंट और नोट करना, महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करना, अति महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करना भैया। आप सब कुछ भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन भैया निश्चयवाचक को कोष्टक में नोट करो, बहुत अच्छा नोट लगा के पॉइंट नोट लगा के लिखना। मैं अगर बताता हूं, बच्चा मेरा क्लास नहीं लेता, पश्चाताप होगा, क्योंकि इसे हम किस नाम से जानते हैं? संकेत वाचक का भी नाम देते हैं, संकेत वाचक के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, अति महत्वपूर्ण बातें हैं ये, अति महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन सा सर? यही जो था निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए बताया था कि बच्चा लास्ट तक जुड़ेगा, कुछ नया मिल जाएगा। भाई अगर लास्ट तक जुड़ेगा तो कुछ नया मिल जाएगा, और ये नया है, प्रश्न पूछा भी गया है। आप कहेंगे सर कैसे? तो मैं कह दूं, यह घड़ी जो घड़ी में पहना हूं, यह घड़ी मेरा है, यह घड़ी मेरा है, यह घड़ी मेरा है। कौन? यह घड़ी। अच्छा, यह घड़ी, तो मैं संकेत तो कर रहा हूं ना ये मैं। अच्छा, ये घड़ी है ना, मैं ऐसे, हाँ ये घड़ी मेरा है। कौन? ये वाला, ये। अरे भैया ऐसे नहीं, इधर संकेत करो ना, ये घड़ी मेरी है, तो मैं संकेत कर रहा हूं ना। कौन? अच्छा, ये घड़ी मेरी है, तो ये आपका संकेतवाचक भी कहलाता है। याद रखना, आपका निश्चय तो होगा ही होगा, निश्चय तो होगा ही होगा, लेकिन इसे संकेतवाचक का नाम भी देता है। महत्वपूर्ण पॉइंट था। बच्चा सोचेगा सर शुरुआत में ही पॉइंट बता देते हैं क्या? नहीं भैया, जरूरी था, मजदूरी नहीं था, मजबूरी था बताना, और बताया भी। संबंधवाचक में क्या होता है? अच्छा, संबंधवाचक में हमेशा याद रखना, जो और सो देखने को मिलेगा आपको, जो सो दिखेगा। सर आप कहेंगे सर इसका कोई बताओ, जो करोगे सो भरोगे, कौन सा सर्वनाम है? जो और सो मिला, कौन सा है? आपका संबंध है। संबंध को ही दर्शाया जाए, दो लोगों के बीच में संबंध को दर्शाना पाया जाए, संबंधवाचक कहलाएगा। अच्छा, निजवाचक में अपने के लिए बात की जाती है, सभी को पता है। आपको अगले की तरफ ले चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं 29 की तरफ, और 29 वाला भी अच्छा प्रश्न बनाता है। यह हो चुका है। अच्छा, मैं यहां पर से कुछ चीजें परिवर्तन करूंगा, आप लोग भी देखेंगे क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहां पर जो परिवर्तन होगा देखना आप। ठीक है, स्पष्ट है बातें, सभी को पता है ना? स्पष्ट है। चलो भाई, चलिए बताइए फटाक से, बता दीजिए आंसर क्या होगा। ये आंसर आप लोगों को बता देना है ना क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द अनिश्चय जिसमें निश्चित होना पाया ही न जाए, जिसमें निश्चित होना पाया ही नहीं जाता, वह अनिश्चय कहलाता है। यह घड़ी मेरी है, निश्चित होना पाया गया, संकेत भी हुआ, ये मैं कहूंगा। अच्छा, निश्चित होना न पाया जाए, अनिश्चित कहलाएगा ना फिर। तो आपका कुछ क्या होता है? कोई और कुछ अनिश्चय में आता है। याद रखना, कोई और कुछ की बातें आती हैं, कुछ दो बार है यहां पर, इसको आप एक बार कर लीजिए। कुछ यहां पर क्या है? 2 बार है, इसको एक बार कर लेंगे। कौन लगा देता हूं, सबसे बेटर है।
कौन लगा दिया तो हम कहेंगे सर अनिश्चय में तो कुछ होता है, कौन, सब, और ये जो सो तो आता नहीं, जो सो तो संबंध में आता है ना, संबंध में दर्शाया जाता है, ये है नहीं, तो आपका उत्तर भी कहीं ना कहीं यही हो। अच्छा 30 नंबर वाला प्रश्न भी देखिएगा, बड़ा सस्ता क्वेश्चन है, इजी तरीके से आपको हो जाएगा, उम्मीद है कि एक बच्चा भी गलती नहीं करेगा। अब कह रहा है आप भला तो जग भला, अरे भैया मैं अच्छा हूं ना तो दुनिया अच्छी है, स्वयं खुश हूं ना तो जहां खुश है, तो ये चीजें कहां से निकल के आई, ये तो आपके वही निकल के आया, कोई प्रश्न पूछने का बोध तो हुआ नहीं भाई, कोई प्रश्न पूछने का बोध तो हुआ नहीं। जग आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला क्या है आपको बताना है, तो आप कहेंगे सर ये प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा यार बात तो समझ में आई, प्रश्नवाचक है ही नहीं। निजवाचक है क्या भाई, निजवाचक में खुद अपने के लिए बात की जाता है, भैया आप भला मतलब खुद भला तो जग भला, भैया सब बढ़िया, तो यहां पर निश्चय होना पाया जाता है क्या, यह पेन यह कॉपी वह लोग, कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए गलत है ना, ये गलत हो गया। अच्छा फिर आगे प्रश्न क्या सही होगा, सटीक और सही अनिश्चय हो जाएगा क्या, नहीं, इसमें निश्चित होना पाया ही नहीं जाता। क्या होता है आपको बताया था, इसमें कोई रहता है और कुछ रहता है, लेकिन जिक्र आपसे किया ही नहीं है, आपसे बात किया है आप भला तो जग भला, तो आपकी बातें आए, आपकी बातें आ जाएं गुरुजी, स्वयं के लिए बातें आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं अपने के लिए भी बात करने वाला क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए निजवाचक के अंतर्गत आता है, किसी के अंतर्गत उसके बाद नहीं आता। बातें स्पष्ट है, बहुत बढ़िया। 2-3 क्वेश्चन और है, इसे भी समझ लेंगे, 35 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, इसे समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने आप, अच्छा मैं अपने आप, किसके आप, आपके नहीं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, भैया वस्त्र का मतलब कपड़ा, आपसे नहीं धुलाऊंगा, जानू बाबू सोना से मेहनत नहीं कराऊंगा, अपने आप धुल लूंगा, तो क्या प्रश्न कहलाएगा, आप बोलेंगे नहीं। अच्छा सर निश्चयवाचक होगा क्या, निश्चित होना पाया जाएगा, नहीं, कंडीशन नहीं हुआ, गलत है ना। अच्छा निज व संबंध को दर्शा रहा है क्या, दो लोगों के बीच में संबंध को दर्शा रहा है क्या, या आपसे कह रहा है कि जो और सो की बातें कर रहा है, नहीं, यहां पर आप की बात कर रहा है। कहने का मतलब अगर आप की बात करता है, मैं आपको बताया, आप की बात करे, अपने की बात करे, स्वयं की बात करे, ये चीजें कहां को आती हैं, वह केवल इसमें आती हैं, और किसी में नहीं आती है ना सर, और किसी में कहां आएंगी, आप सोचो कहां आ जाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे ना, कहीं नहीं आएंगे। ओके बात, बहुत अच्छा। 32 को भी देख लेते हैं, वह आपके वहां ही, वह आपके वहां ही चला गया, वह आपके वहां ही चला गया मतलब खुद चला गया, अपने ही चला गया, तो ये चीजें अपने ही चला गया, आपके अपने वहां चला गया मतलब खुद चला गया ना, वो आपको नहीं, वो खुद, इस वाक्य में कौन सा है, तो ये खुद की बातें अपने आप ही चला गया, तो ये निजवाचक को ही प्रदर्शित करती हैं और किसी को नहीं करती हैं, निजवाचक के अंतर्गत आती हैं। बातें सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं, प्रश्नवाचक बता चुका हूं, कौन क्या किसने ये बता चुका हूं प्रश्न, और यहां पर रिपीटेड जो करेगा सो भरेगा, कौन सा है, संबंध दर्शा देता है, ऑप्शन में क्या, राइट ऑप्शन, केवल यही था और कोई नहीं था। अच्छा चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे उत्तम पुरुष होता है। अच्छा आप अपने के लिए बोलेंगे उत्तम, आपका बात कोई सुन ले मध्यम, और तीसरे के लिए आप दोनों मिलकर बात कर ले, समझा चुका हूं, क्या कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है। तो यहां पर मुझे दिया हुआ है तो ये उत्तम पुरुष है, बात समझ में आ गई होगी। तो आपकी होती है सेवा समाप्त, आपकी सर सेवा समाप्त होती है। यूपी पुलिस सिपाही बैच आपके सामने होगा, महावीर बैच आपके लिए है, आपकी राजधानी बैच है दिल्ली पुलिस, महाकाल बैच एमपी पुलिस बच्चों के लिए है। थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं, बिहार पुलिस महावीर बैच है, ये आपको चीज पता है। थोड़ी सी बात करते हैं आगे, एमपी पुलिस के लिए महाकाल बैच, सभी को पता है ना, बहुत अच्छा। अब ये भी क्लासेस पूरे आपके बता चुका हूं आपको। देखो मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस आपको पता है ना, शाम को 8 बजे एकदम बेसिक से अजय सर की चलती है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक बच्चा सीखता हुआ चलता है। और अच्छी बात है भाई, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, करना बस सिर्फ वही है, मेहनत करना है। और यहां पर ध्यान देंगे, आपको करना कुछ नहीं, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना, उसके माध्यम से पूर्णतः जानकारी सटीक और सही वाली मिल जाती है आपको, तो इसके माध्यम से आपको जानकारी सही मिल जाएगी। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, आपको अपना कुछ खोना नहीं, कुछ पाने की कोशिश करना है। मेहनत ही एक ऐसा माध्यम है जो सफलताओं की तरफ ले जाता है। भैया न सफलता वही होता है मैं मेहनत करूंगा नहीं, आप क्या करेंगे
भैया वो पड़ोसी क्या करेगा, किसी से क्या मतलब, परवाह वाली बात नहीं है। आप अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, सफलताएं आपके पास आएंगी। दौड़ घूम भाई, देखो मेहनत करोगे, सफलताएं घूम ऐसे ऐसे टहल के आ जाएंगी। कैसे भी करके आए, वो जिम्मेदारी और किसी का नहीं, आपका स्वयं है। तो इस मेहनत और इस लगान के तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। और आपको याद रखना है, ये 5 बजे वाली क्लास को टाइम याद रख लो। ये 5 बजे क्लास चलती है ना, ये टाइम आपकी कितने बजे है, 5 बजे। तो ये 5 बजे हिंदी को जुड़ जाया करो। और इसमें मत ध्यान देगा करो, सर शुरू से बढ़िया बताते हैं ना, बीच में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, उसे भी बताने का प्रयास करता हूं। हर एक बच्चा समझने का प्रयास करेगा। होते दोस्त अलविदा, मिलेंगे कब, कल नेक्स्ट वाली क्लास में 5 बजे का एक निर्धारित समय। तब तक के लिए जय हिंद।